Hello everyone, this is Mr. K. So we will discuss about these terms and terminologies that comes under geography. Mostly important terms हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रॉक्स क्या होते हैं या फिर माउंटेन्स क्या होते हैं, फिर प्लेट्यूज क्या होते हैं, etc. लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अभी रॉक्स की बात की जाती है. रॉक्स क्या है? दीज आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस जैसे कि मिनरल्स, और ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द वेरी फर्स्ट इज इग्नियस. ये मोस्टली जो मोल्टन मैग्मा होता है उसके सॉलिडिफिकेशन से बनता है, जैसे माइका या ग्रेनाइट. सेकंड होता है सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री क्या होता है? दिस आर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक पार्टिकल्स अंडर ऑर्गेनिक मैटर इन लेयर्स. ठीक है, ये ट्रेमेंडस प्रेशर की वजह से क्रिएट होता है, जैसे ग्रेवल हो गया, पीट हो गया, जिप्सम हो गया, इस तरीके से. फिर आता है मेटामॉर्फिक, सॉरी. ये मोस्टली दोनों ही होते हैं. इसमें इग्नियस रॉक्स भी हो सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकते हैं, बट ये चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, हीट या फिर वाटर के एक्शन से. इसके एग्जांपल है जिनेसिस, मार्बल या क्वार्ट्जाइट. ये एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. जैसे ले लेते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स. फिर आता है इसका ओरिजिनल जो रॉक है वो क्या है, और मेटामॉर्फिक. अभी जैसे इग्नियस में ले लेते हैं, जैसे आगे ग्रेनाइट. ओरिजिनली ये ग्रेनाइट है. दूसरा ले लेते हैं इग्नियस में ही बेसाल्ट और लाइमस्टोन. ओके, मे बी बिकॉज ऑफ द कैमरा you won't be able to see the whole page, but it's okay. Sorry, Chinese, Homeland और लाइमस्टोन का क्या है, मार्बल. Now we'll talk about sedimentary. सेडिमेंट्री में आ जाता है जस्ट लाइक कोल या क्या सैंडस्टोन या फिर क्ले, या जिसको शेल भी बोलते हैं. तो कोल का तो ग्रेफाइट कोल है. सैंडस्टोन का क्या बन जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बन जाएगा क्वार्ट्जाइट. और क्ले का बन जाएगा जैसे शेल का स्लेट, माइका, स्केस्ट. तो इस तरीके से चलेगा ये. इधर हम लोग को जाता है रॉक्स. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रॉक्स होते हैं मिनरल्स, जिसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि मिनरल्स, और ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं. रॉक्स 3 तरह के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. इग्नियस में वो होते हैं जो मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं, जैसे कि माइका, ग्रेनाइट. सेडिमेंट्री मोस्टली वो होते हैं जो कि these are formed due to the accumulation of rock particles or organic matter in layers under tremendous pressure. We'll revise it. These are formed, sedimentary की बात हो रही है. Sedimentary rocks are formed due to the accumulation of rock particles and organic matter in layers due to the tremendous pressure. So इसके एग्जांपल जो होंगे वो होगा जैसे ग्रेवल हो गया, पीट हो गया, जिप्सम. चीज़ें हमने यहाँ पे भी की हैं अभी. जैसे मेटामॉर्फिक में, सेडिमेंट्री में होगा जैसे क्ले, सैंडस्टोन, कोल, जिप्सम. मेटामॉर्फिक की बात की जाए, ग्नेस, मार्बल या फिर क्वार्ट्जाइट. सो ये पढ़ना ज़रूरी इसलिए था बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल टाइप्स ऑफ रॉक्स या फिर जैसे ये पूछ लेते हैं कि जिप्सम किस कैटेगरी के अंदर आता है या लाइक दैट. इसका अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले लैंड फॉर्म्स एक टॉपिक है, उसे समझने में भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा ये. तो लैंड फॉर्म्स 3 तरह के होते हैं, सबने सुना ही है. जैसे माउंटेन्स बोलते हैं, प्लेट्यूज हो गया और प्लेन्स हो गया. डिफरेंस तो पता है ना, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स. प्लेट्यूज क्या चीज़ है, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं. अभी पहले कर लेते हैं माउंटेन्स की बात. वी लिव इन माउंटेन्स, सो विल टॉक अबाउट दैट. सो ये एक तरह से ना अपलिफ्टेड पोर्शन होता है अर्थ सरफेस का. जैसे ये सरफेस था, ये अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस. इसको हिल भी बोल सकते हैं या माउंटेन भी बोल सकते हैं, हिल स्टेशन जैसे हो गए या माउंटेन्स. तो माउंटेन्स जो होते हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे कि हो गया फोल्ड माउंटेन, दूसरा हो गया ब्लॉक माउंटेन, तीसरा हो गया वोल्केनिक. नेम्स इंडिकेट कर रहे हैं इनके टाइप्स कैसे हैं. रेजिडुअल या फिर इसको डिसेक्टेड माउंटेन भी बोलते हैं. स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे. ओके, सो भी बात कर लेते हैं. फर्स्ट वन जिसको बोला हमने फोल्ड माउंटेन, नाम इंडिकेट कर रहा है. दिस आर टाइप ऑफ माउंटेन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक्स. फोल्डिंग ऑफ crystal rocks. At least we'll be able to differentiate in between the types of rocks by compressive forces. अभी
फोल्ड माउंटेन्स की जो एग्जांपल है, जैसे कि हिमालयाज हो गया, या फिर आल्प्स हो गए यूरोप में। दूसरा पड़ गया जैसे ब्लॉक माउंटेन। ओके, अभी जब ग्रेट ब्लॉक्स बनते हैं ना अर्थ क्रस्ट से रेज होते हैं ऊपर की तरफ को या लोअर डाउन होते हैं ड्यू टू लास्ट स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, तो ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे वॉस्किस हो गया फ्रांस में, या फिर ब्लैक फॉरेस्ट हो गया जर्मनी में। सो यार मुझे ना कुछ काइंड ऑफ डिजीनेस हुई है बिकॉज आई एम हैविंग अ क्रैम्प इन माई लेफ्ट फुट, सो आई एम हैविंग मेडिसिन that are causing kind of dizziness to me. Now I'll talk about the volcanic mountains. The purpose of this video is to revise those topics that are actually necessary and that actually needs a kind of revision on that side. Books में भी मिल जाती हैं ये. I'm actually following some books. So as to revise it on the last time of my exam, I'm just writing it here and recording it. Volcanic mountains, the सी बात है, these are formed by matter thrown out from the volcanoes or also known as mountain of accumulation. Accumulation वही चीज़ है जो भी mountains create हो रहे हैं आफ्टर सम मैटर इज थ्रोन आउट फ्रॉम द वोल्केनोज, सो इनको माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं. अब इसका एग्जांपल बता देता हूँ. जैसे माउंट माउना लोआ, ये कहाँ पे पड़ा? हवाई में. माउंट पोपा म्यांमार में. ये है वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जांपल. ब्लॉक के पता लग गए. वॉस्किस, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, सो इनको याद करना जरूरी है. माउंट ब्लॉक माउंटेन के हैं वॉस्किस फ्रांस के और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का. अब इसमें एक बार लास्ट टाइम रिवाइज फिर करेंगे, बट उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि रेजिडुअल माउंटेन्स या डिसेक्टेड माउंटेन्स किसको बोलते हैं. ये इनको रेलिक्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं. रेलिक्ट या फिर रेलिक्ट माउंटेन्स या फिर बोलते हैं माउंटेन्स ऑफ सर्कमडेनुलेशन. ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज these kind of mountains they owe their present form to erosion by different agencies. different agencies की वजह से जो इनकी प्रेजेंट फॉर्म है वो इरोजन की वजह से चेंज हो जाती है. सर्कुल, जैसे इन्होंने लिखा सर्कमडेनुलेशन या रेलिक्ट, तो ये वो हैं जो कि टाइम टू टाइम जिनकी शेप में डिफरेंस आ रहा है. जैसे मैं बता देता हूँ इसका एग्जांपल, नीलगिरीज, गिरनार या फिर राजमहल. I won't be able to upload the images with these videos, वरना ये बहुत ज़्यादा easy और clear हो जाता. The purpose of this video is just to give a fast review over these topics. So अभी हम फिर से एक बार कवर अप कर लेते हैं. माउंटेन्स हमने 4 तरह के पढ़े. फोल्ड माउंटेन जो कि दिस इज फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक्स बाय कंप्रेसिव फोर्सेस. ओके, एग्जाम्पल तो पता है हिमालय एशिया में और यूरोप में. ब्लॉक माउंटेन की बात की जाए, व्हेन ग्रेट ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर रेज्ड बाय लोड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड. जब बड़े बड़े ब्लॉक्स जो अर्थ क्रस्ट के हैं वो या तो बढ़ते हैं या लोअर डाउन होते हैं जो लास्ट स्टेज माउंटेन की फॉर्म हो रही होती है, तो जो है ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. फ्रांस का वॉस्कस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है जर्मनी का, इसका एग्जांपल है. अभी बात करते हैं हम वोल्केनिक माउंटेन्स की. तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द मैटर दैट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द वोल्केनोज एंड आल्सो नोन एज माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन. सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो वोल्केनिक माउंटेन्स की जो एग्जांपल थे, माउंट मोना लोआ ये हवाई में, और माउंट जो पोपा है ये म्यांमार में. अब रेजिडुअल और डिसेक्टेड माउंटेन की बात की जाए तो इनको रिलैक्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं या माउंटेन ऑफ सर्कमडेनुलेशन भी बोलते हैं. दे ओ देयर प्रेजेंट फॉर्म टू इरोजन बाय डिफरेंट एजेंसी. दे ओ देयर प्रेजेंट फॉर्म टू इरोजन बाय डिफरेंट एजेंसीज. नीलगिरीज, गिरनर और राजमहल इसके एग्जांपल हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर माउंटेन रेंजेस. सो एज टू डिस्कस दिस वी विल फॉलो द बुक. The purpose of not showing the book during the previous discussion was because I wanted to write it down on my book twice or thrice so as to understand what the actual term means. Now we are talking about the major mountain ranges. So Andes सबसे पहले है साउथ अमेरिका में. एंडीज़ की बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका में, और 7200 इसकी लेंथ है. हिमालयन की बात की जाए या फिर काराकोरम या हिंदू कुश, ये तीनों जो हैं साउथ सेंट्रल एशिया में 5000 इनकी लेंथ है. रॉकीज़, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, वहाँ पे रॉकीज़ बहुत है, 4800 इसकी है. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात की जा रही है. सो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये अगर ऑस्ट्रेलिया है तो इसके ईस्ट में ये है. द लेंथ इज 3600 एंड द नेम इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका नाम है. एटलस की बात की जाए, वी हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट एटलस. सो इट इज़ इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, 1930 किलोमीटर लेंथ. वेस्टर्न घाट्स की बात की जाए, वेस्टर्न इंडिया में है, सबको पता है वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न इंडिया में.
1610 इसकी जो है लेंथ है। कॉकासस जो है यूरोप में है, कॉकासस, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, 1200 इसकी जो लेंथ है। अलास्का यूएसए में है 1130, एल्प्स जो यूरोप में है 1050। नाउ वी कैन रिलेट द हाइट विद द हाईएस्ट वंस, अलास्का जो कि 1130 है, या फिर कॉकासस जो यूरोप में है 1200, या एल्प्स जो यूरोप में है 1050। अगर रिलेट किया जाए तो एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है 7200 हाईएस्ट जो इसकी हाइट है। सेकंड नंबर पे हिमालयन काराकोरम या फिर हिंदू कुश। We haven't included the whole ranges right now. No, we are including the ranges but not the actual mountains. We'll talk about them later. Now let's talk about the major peaks. So major peaks में जैसे आ गया माउंट एवरेस्ट, सबको पता है नेपाल तिब्बत में हाईएस्ट है वर्ल्ड में। K2 की बात की जाए, इंडिया में है POK, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसे। धौलागिरी पर्वत की बात की जाए, नॉट पर्वत, धौलागिरी पीक की बात की जा रही है, नेपाल में इसका वो है, बिकॉज हिमाचल में भी है धौलागिरी। अन्नपूर्णा की बात की जाए, सॉरी हिमाचल में धौलागिरी नहीं है, धौलाधार पर्वत है आई गेस, और धौलागिरी है नेपाल में। अन्नपूर्णा की बात की जाए तो नेपाल में ही अन्नपूर्णा भी है। गुरला मंदाता तिब्बत का है, गुरला मंदाता। तेरेचमीर पाकिस्तान, एकॉन कैगुआ अर्जेंटीना, कोटो पक्षी इक्वाडोर, पक्षी कहाँ पे, इक्वाडोर में, डोर से निकलेगा भाई पक्षी। किलिमंजारो की बात की जाए तंजानिया में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन पीक। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर प्लेट्यूज। सो प्लेट्यूज सबको पता है, प्लेट्यूज आर फ्लैट टेबल लाइक अनप्लैन्ड एरियाज विद रफ टॉप सरफेस एंड स्टीप साइड वॉल्स। जैसे कि हमने पढ़ा अभी, प्लेट्यू जो है फ्लैट या टेबल लाइक एरियाज़ होते हैं, अपलैंड एरियाज़, जिनका जो टॉप सरफेस होता है वो रफ होता है और जो साइड्स होती है वो स्टीप वॉल्स की तरह की। अभी बात करते हैं हम कि जो फेमस प्लेट्यूज़ हैं उनकी सिचुएशन किधर है, वो वेयर दे आर लोकेटिंग। नाउ तिब्बतन प्लेट्यू, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेट्यूज वी हैव एवर हर्ड। सो इट इज इन बिटवीन द हिमालयाज एंड द कुलोन माउंटेन्स। डेक्कन प्लेट्यू साउदर्न इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है। अरेबियन प्लेट्यू साउथ एंड वेस्ट। I can make much better things, but the purpose is not to make the drawings, but is to understand. So जो डेक्कन प्लेट्यू है वह साउदर्न इंडिया में, अरेबियन इधर है, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया से ही रिलेट करके वो कर रहा था मैं, और जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो इधर है। ओके, ये इंडिया से रिलेट करके किया है मैंने, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। सो तिब्बतन जो है नॉर्थ में, अरेबियन जो है आपका साउथ वेस्ट में है। नो, अरेबियन प्लेट्यू की बात की जा रही है तो साउथ वेस्ट एशिया में है। हाँ इट्स ओके, फिर भी इधर ही आएगा। और अगर बात की जाए डेक्कन प्लेट्यू की, सो साउदर्न इंडिया में। नाउ विल टॉक अबाउट द प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील। सबको पता है साउथ अमेरिका मैक्सिको में ही होगा ये, सेंट्रल ईस्ट, यू कैन सी हियर द प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका मैक्सिको। अच्छा सॉरी, नॉट मैक्सिको, दिस इज डिफरेंट, मैं भी सोचा है मैक्सिको किधर से आ गया। प्लेट्यू ऑफ मैक्सिको में है। प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया ये यूएसए में है। ब्राज़ील का जो है साउथ अमेरिका में। हाँ तो जो ये एक अमेरिका ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहीं पड़ता है ब्राज़ील। सो प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील विल बी इन सेंट्रल ईस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट, सो सेंट्रल ईस्ट ये होगा, इधर पड़ेगा इनका, आई मीन अगर ऐसे लिखते हैं। नाउ टॉक अबाउट द प्लेट्यू ऑफ मेडागास्कर, दैट इज इन मेडागास्कर ऑफ कोर्स। कोलंबिया का देखा जाए यूएसए में पड़ता है। प्लेट्यू ऑफ अलास्का की बात की जाए, अलास्का नॉर्थ वेस्ट, सपोज दिस इज नॉर्थ अमेरिका, सो ये होगा नॉर्थ वेस्ट में इस तरफ, इधर पड़ेगा प्लेट्यू ऑफ अलास्का। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेट्यू ऑफ बोलिविया, बोलिविया जो है एंडीज माउंटेन्स वी हैव हर्ड, यहाँ पे हमने पढ़ा एंडीज साउथ अमेरिका में, एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में लाइक हियर जहाँ ब्राज़ील भी पड़ता है, और प्लेट्यू ऑफ बोलिविया भी एंडीज माउंटेन्स पे ही पड़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, ये आपका कोलंबिया यूएसए में, साउथ ऑफ कोलंबिया। ओके, नाउ कोलोराडो प्लेट्यू, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेट्यूज वी हैव हर्ड, ग्रेट बेसिन प्लेट्यू के साथ साउथ में ये यूएसए में। सो दीज आर क्वाइट इंटर रिलेटेड, वुड बी इजीली रिकॉग्नाइजेबल। हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया है वो यूएसए में है, जो ग्रेट बेसिन प्लेट्यू है वो साउथ ऑफ कोलंबिया में पड़ता है। ये कुछ इस तरीके से है, सॉरी द विंड इज ब्लोइंग, सो ये तीनों जो है यूएसए में ही है। कोलंबिया के साउथ में ग्रेट बेसिन है, और ग्रेट बेसिन के जो नीचे है वो कोलोराडो है। सो दिस ऑल थ्री कम्स अंडर यूएसए, दैट्स ऑल।